यो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। और जैसा कि अप्रैल अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है, ओ सॉरी, जैन अटेम्प्ट ख़त्म हो गया है, जनवरी अटेम्प्ट। और अब अप्रैल की तैयारी करनी पड़ेगी क्योंकि खास तो कुछ गया नहीं है। जनवरी मेरा एग्ज़ाम 23 जैन शिफ्ट 1 में था। एग्ज़ाम की ज़्यादा बात नहीं करते हैं, ना मुझे करनी है, ये कुछ खास तो गया नहीं है। अब सक्सेसफुली मैंने 5 दिन बर्बाद कर दिया। मैंने 2-3 दिन का ब्रेक ही लेना था, लेकिन वो ब्रेक लंबा खिंचता चला गया। मैं आज ही बैठ के सोच रहा था कोई बात नहीं, आज 28 है, आज सभी का जेईई मेंस ख़त्म होगा तो कुछ बच्चे 2-3 दिन और ब्रेक लेंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, ऐसा सोचूंगा फिर 29 को मैं सोचूंगा कि 2 दिन और ब्रेक ले लेता हूँ, क्योंकि अभी 28 वाले भी ब्रेक ले रहे होंगे। तो मैंने कहा नहीं यार, स्टार्ट करते हैं आज से ही। थोड़ा बहुत पढ़ा आज मैं, और मैंने आज थोड़ा अपनी हालत देखी, तो मैं आपको बताता हूँ ये सब क्या है। तो देखो, पहले तो ये मेरा एग्ज़ाम ठीक ठीक गया, मतलब ना कुछ खास, ना ओके 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 भी नहीं, मतलब ठाक ठीक गया। तो मेरे को ये 15 फरवरी का टारगेट लिया मैंने, और ये सारा मेरा अभी बचा हुआ है। मैं आपको दिखाऊं तो मैंने बनाया अभी, जैसे फिज़िक्स में देखो तो मैंने जैन से पहले अपना ऑलमोस्ट 70-80% सिलेबस कंप्लीट हुआ था, और रिवीजन भी उतनी खास नहीं हुई थी, प्रैक्टिस भी ठीक ठाक हुई थी, नॉट अप टू द मार्क। सो मैंने सोचा है कि मैंने देखा कि मेरा बचा क्या क्या हुआ है। थ्योरी वाइज अगर मैं देखूँ तो मॉडर्न फिज़िक्स में न्यूक्लिया है, मुझे बिल्कुल नहीं आता था। आता उसके 3 लेक्चर हैं, तो इट्स नॉट अ बिग डील, ये आराम से हो जाएंगे। और फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस वो तो कर ही लेंगे। बाय द वे मैं एक ड्रॉपर हूँ, तो मेरे पे और प्रेशर है। उसके बाद मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास मैंने ढंग से किया हुआ है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन वाले क्वेश्चंस होते हैं, जो कंजर्वेशन वाले, जो कुछ अजीब से होते हैं थोड़े, उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी भी करनी है ना। और हाँ, उसमें कोलिजन की थ्योरी करनी है। कोलिजन की थ्योरी मुझे नहीं आती है, बस मुझे पता है 2-3 टूल्स होते हैं, मोमेंटम कंजर्वेशन और सेम डायरेक्शन का मोमेंट, अगर ऑब्लिक जा रहे हो तो सेम डायरेक्शन का कंजर्व करो, ई का कोई फार्मूला होता है, ऐसा कुछ होता है, तो उसका मुझे ढंग से करना है। रोटेशन में मुझे रोलिंग और टॉपलिंग की थ्योरी फिर से करनी पड़ेगी, ये मैंने थोड़ी बहुत की है, पर नॉट अप टू द मार्क। मोमेंट ऑफ इनर्शिया और टॉर्क के क्वेश्चन प्रैक्टिस और ऑसिलेशंस मैंने जेई मेंस तक पढ़ा था वन शॉट से, पर मुझे लगता है उसमें थ्योरी और क्वेश्चंस फिर से करने पड़ेंगे। अब अब आती है फिज़िक्स के ऐसे सेक्शन की जो मुझे, ओह सॉरी, जो मुझे बिल्कुल नहीं आता है। वेव्स मैंने वन शॉट किया है, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं है उसका। उसके 9 लेक्चर हैं, देखते हैं अभी कर कर पाऊँगा या नहीं। वेव ऑप्टिक्स मुझे करना है, मैंने किया हुआ है, लेकिन कॉन्फिडेंस नहीं है उसमें, तो इसलिए 6 लेक्चर उसके करने पड़ेंगे। ईएमआई के 7 लेक्चर थे, मैंने 5 किए थे। उसके बाद मेरा सिलेबस काफ़ी स्लो था, तो मैंने वन शॉट पे शिफ्ट हो गया था, तो उसके लिए 2 लेक्चर करने पड़ेंगे रिमेनिंग वाले। एसी के 3 लेक्चर हैं। सेमीलेटर में अगर मैं बताऊँ तो मेरे को फर्स्ट हाफ आता है उसका, मतलब लॉजिक गेट्स वाला। उसके बाद जो डायोड, पीएन जंक्शन, ये सब नहीं आता ढंग से, तो उसका सेकेंड हाफ बचा हुआ है मेरा थ्योरी का। और ग्रेविटेशन में क्वेश्चन प्रैक्टिस है ना। ग्रेविटेशन की थ्योरी मैंने पढ़ी है, वो याद भूल गया, उसको करूँगा रिवाइज तो हो जाएगा। तो ये मोटा मोटा मेरा फिजिक्स का प्लान है, जो मेरा। और फ्लूइड्स के क्वेश्चन प्रैक्टिस और सॉलिड्स की भी क्वेश्चन प्रैक्टिस। थ्योरी तो मैंने पढ़ी ली है, पर धुंधली हो गई है फिर से, तो वो करना पड़ेगा। ये था मेरा मोटा मोटा फिजिक्स का जो मेरा बचा हुआ है, ये सब। अब बात आती है, क्योंकि ये जो फिज़िक्स है ये काफ़ी, मतलब सबसे ज़्यादा मैंने ड्रॉप ईयर में फ़िज़िक्स ही पढ़ी है, फिर भी इसका इतना कुछ बच रहा है। ऑल्दो मैंने ये सारी चीज़ें एक बार वन शॉट से कर ली हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस और बढ़िया क्वेश्चंस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी उसके लिए भी। अब आते हैं आईओसी, सबसे दुख भरा सब्जेक्ट मेरे लिए भाई। सॉल्ट एनालिसिस के 7 और मैंने 12 लेक्चर, उसमें से 5 किए हैं, और वो सब भूल चुका हूँ मैं। और इसके 7 बचे हैं, और ये 7 ऑलमोस्ट 3-3 घंटे के लेक्चर्स हैं। पी ब्लॉक 6 घंटे का, इसमें से 4-5 तो 3-3 घंटे के होंगे। डी एंड एफ एक लेक्चर का है, तो केमिकल बॉन्डिंग में 8 लेक्चर बचे हैं।
केमिकल बॉन्डिंग में अगर 8 लेक्चर बचे हैं तो इसका भाई यार ऐसा हुआ था कि 13 लेक्चर लाइव हुए थे, उसके बाद 8 लेक्चर रिकॉर्डेड दे दिए थे। रिकॉर्डेड इसलिए क्योंकि उसी का सिलेबस पीछे पीछे जा रहा था। मैं प्रयास 2026 से पढ़ा हूँ बाय द वे। तो ये है कि अगर मैं ये 7 लेक्चर कर लूँगा, इसमें मुझे कम टाइम लगेगा और मैक्सिमम अमिताभ सर ने सारी चीज़ें इसी में करवा दी हैं, इसलिए D&F को 1 और P ब्लॉक को 6 लग रहा है। और केमिकल बॉन्डिंग में देखा जाए तो वो लास्ट वाला पार्ट बचता है, मोटी वगैरह। उससे पहले जो हाइब्रिडाइजेशन, VSEPR, VBT, ये सब तो हो ही गया। कोऑर्डिनेशन में भी दो तीन लेक्चर बचे हैं जो सर ने रिकॉर्डेड दिए थे, वो भी देखेंगे क्या हो पाएगा या नहीं, पर आई डोंट नो। भाई फिज़िकल केमिस्ट्री तो मेरी अलग ही चल रही है। मेरे को इसमें सिर्फ क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। ऑल्दो मैंने इसकी थ्योरी 2 बार पढ़ी है, लेकिन मुझे थ्योरी और ऑलमोस्ट हर बार वन शॉट से ही पढ़ी है, क्योंकि इसमें कॉन्फिडेंस नहीं आता मुझे। तो मुझे लगता है इसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस और थ्योरी रिवाइज करनी पड़ेगी। थ्योरी देखेंगे, अगर मन किया, मतलब टाइम बचा, तो लेक्चर्स या किसी से फिर से एक बार रिवाइज करूँगा, नहीं तो क्वेश्चन प्रैक्टिस और नोट्स। ओसी में यार देखो, मैंने ओसी पूरी पढ़ी है। इसमें बायोमोलिक्यूल्स में मेरा अमाइनो एसिड्स बचा हुआ है। भाई मैं इतना बेवकूफ़ आदमी, बायोमोलिक्यूल्स में अमाइनो एसिड से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, लेकिन मैंने अमाइनो एसिड्स ही नहीं पढ़ा, बाकी सारा पढ़ के चला गया, और वो भी मुझे भूल गया था एग्ज़ाम टाइम पे। तो ये करना है यार, अमाइनो एसिड्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। अमाइंस के 2 लेक्चर्स बचे हैं मेरे, और मैं सोच रहा हूँ कि बायोमोलिक्यूल्स के अगर बैच में देखे जाए तो हमारे 3 ही लेक्चर हैं, तो मैं कर सकता हूँ उसे, कोई बिग डील नहीं है। तो देखते हैं। और क्वेश्चन प्रैक्टिस तो पूरी फुल ओसी की करनी है मुझे भाई, फुल ओसी, क्योंकि ये बहुत इम्पोर्टेंट है यार। इसके मैंने इतनी सबसे 3 महीने, मतलब नवंबर अगस्त सितंबर में स्टार्ट हुई थी, और नवंबर में तक मैं ओसी ही पढ़ रहा था। अरे यार ये क्या हो रहा है, हाँ ओसी ही पढ़ रहा था। पढ़नी पड़ी भाई, सबसे वीक था मेरा ये 12th में। तो ये था मेरा केमिस्ट्री का पार्ट, जिसमें मैं ठीक ठाक हूँ। अब आते हैं भाई मैथ्स, बहुत दुख भरी चीज़ है भाई। भाई साहब ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, भाई इतना दुख भरा टॉपिक। भाई ये मैं 11th 12th में भी मेरे से नहीं हो पाया, क्योंकि स्ट्रेट लाइन्स आता है भाई मुझे इसमें। अब मैं अगर बताऊँ, ये मैंने मोटे मोटे पढ़े हैं ऊपर ऊपर से, टेंजेंट कॉर्ड छोड़ दिया। स्टार्टिंग वाला पार्ट जो जेईई मेंस ने रखा है वो पढ़ा था ऊपर ऊपर से, वन शॉट से, लेकिन अब वो भी भूल गया है। तो मैंने 3 साल हो गए, लेकिन कोऑर्डिनेट आज तक नहीं आया मुझे। तो इस बार मैंने सोचा यार 3-4 क्वेश्चन आ रहे हैं कोऑर्डिनेट से, तो कोऑर्डिनेट करके जाऊँगा पूरा। तो मैं वो कर रहा था, कंपैरिजन कर रहा था, क्योंकि मुझे टाइम बहुत कम है मेरे पास। मैंने 15 फरवरी सोचा हुआ है, क्योंकि 15 फरवरी मैंने इसीलिए सोचा है क्योंकि देखो उस टाइम तक अपना जेईई मेंस 1 का रिज़ल्ट भी आ जाता है और वरुण का लॉन्च भी हो जाता है। तो अगर मेरा ठीक ठाक हो जाता है जेईई मेंस 1, तो हो सकता है मैं वरुण फॉलो करूँ, क्योंकि 15 फरवरी से पहले मैं इसमें से काफ़ी चीज़ें कर लूँगा। तो हो सकता है मैं वरुण फॉलो करूं, और ना करूं तो पता नहीं भाई। तो इसलिए सोचा, और 15 के बाद मैं एक दो मॉक टेस्ट दे दूंगा अपने परफॉर्मेंस के लिए, देखते हैं। इसमें जब मैं कोऑर्डिनेट का कंपैरिजन कर रहा था, मैंने कंपैरिजन किया था प्रयास 1.0 से और 2.0 से, आशीष सर और तरुण सर। कंपैरिजन ऐसा नहीं कि टीचर्स वर्सेस, मैं देख रहा था लेक्चर्स किसके कम है और शॉर्ट ड्यूरेशन किसका है। देखो ऑलमोस्ट इक्वल ही है, मतलब 1-2 लेक्चर से कोई फ़र्क नहीं पड़ता इतना, क्योंकि उन्होंने भी 3 घंटे की क्लासेस बीच में ली हैं। 2 पॉइंट्स मतलब 2 घंटे 45 मिनट, 2.5 घंटा। तो अपने बैच प्रयास का बताऊँ तो सर्कल्स में 9 लेक्चर हैं, मैंने 2 किए हुए हैं, तो इसमें मेरे 7 बचते हैं। पैराबोला में 7 है, मैंने 1 किया हुआ है, तो 6 बचते हैं। एलिप्स में 5 बचते हैं। हाइपरबोला में 4 हैं, लेकिन मान लो अगले चैप्टर का भी आधा 1 घंटा लग ही जाता है, इसमें 5 लेक्चर है ऑलमोस्ट। और एसओटी में 4 लेक्चर, तो ये काफ़ी लग रहे हैं भाई। देखो 7 6 13 18 18 4 22 27 लेक्चर भाई,
और इसका दूसरा ऑल्टरनेटिव मेरे पास ये है कि मैं आशीष सर के वन शॉट देख लूँ। उन्होंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के लिए हुए हैं पूरे एसओटी को छोड़ के, क्योंकि मैंने ये लेक्चर मैंने 12th में भी देखे थे थोड़े, और मुझे ये अच्छे लगे थे क्योंकि सर ने काफ़ी मैक्सिमम चीज़ें कवर की हैं, और कुछ हाइलाइट्स बचेंगी फिर कोऑर्डिनेट की जो अच्छी प्रॉपर्टीज़ होती हैं एडवांस वाली, वो मैं नोट से पढ़ के यहाँ वो लेक्चर देख लूँगा। सो मेरा ये प्लान है, क्योंकि तरुण सर के भी इतना ही थे यार, तो मुझे इक्वली लगा। सो तरुण सर ने वैसे एसओटी नहीं कराया मुझे लगता है, तो उससे उनका थोड़ा हो गया, लेकिन बाकी ये लेक्चर अब देखो यार, देखो 27 लेक्चर इसके बने। अब मैं 27 है ना, और 27 लेक्चर इसके बने हैं, और अगर मैं इसका देखूँ तो 7 6 13 14 14 8 22, 27 प्लस 22 हमारे बनते हैं 49, मतलब ऑलमोस्ट 50 लेक्चर्स, 50 दिन। मतलब आप सोचो कि अप्रैल से 10 दिन पहले, मतलब 20 मार्च तक, तो ये मुश्किल है, क्योंकि 20 मार्च तक अगर मैं ये चीज़ें ही करता रहूँगा तो बाकी चीज़ें ये सब कब करूँगा। तो मोस्ट प्रॉबेबली मैं इस चीज़ के साथ जाऊँगा। अब मुझे पता नहीं है कि क्या होगा, और इसमें भी मैंने ऑल्टरनेटिव ढूंढ रहा हूँ कुछ, जैसे प्रयास 2.0 से फॉलो करने का कुछ बनता नहीं है, क्योंकि उसमें भी ऑलमोस्ट 15 लेक्चर्स ऑल्ट एनालिसिस के हैं, तो 15 लेक्चर हैं, पता नहीं, मैं देखूंगा, लेकिन मुझे लगता है ऑलमोस्ट इतना ही होगा। मे बी मैं उसी के लिए वन शॉट की तरफ जाऊँ, वन शॉट मे बी, आई डोंट नो। और मैथ्स में अगर बाकी चीज़ बात की जाए तो प्रोबेबिलिटी के लेक्चर्स मैंने नहीं देखे हैं, इसके 4 लेक्चर बचते हैं, मैंने एक देखा था, मैं वन शॉट पे चला गया था। कॉम्प्लेक्स नंबर 7 लेक्चर, और ट्रिग्नोमेट्री, भाई ये 3 साल हो गए मैं आज तक पढ़ नहीं पाया हूँ उसे। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस 8 लेक्चर, ट्रिग्नोमेट्री इक्वेशन 4 लेक्चर। पता नहीं भाई 3 साल हो गए मैं इसे पढ़ ही नहीं पाया हूँ आज तक। मतलब दिक्कत भी नहीं देता इतनी, लेकिन प्योर ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन आ जाए तो देखते ही छोड़ देता हूँ। तो इसका क्या पता मैं वन शॉट ही देखूँ मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि आप 12 लेक्चर करना मुश्किल है यार। और पीएनसी के 9 लेक्चर थे, मैंने 7 किए हैं, 2 बचे हैं यार, वो पावर्स डिवाइसेस वाली चीज़ें होती हैं ना लास्ट में, और बेगर्स मेथड, वो चीज़ें बची हुई हैं, तो वो भी करूँगा। और बस, और क्या, बाकी प्रैक्टिस और रिविजन ही है। बाकी इनमें से मैक्सिमम चीज़ें मैं कोशिश करूँगा कवर करने की 15 फेब तक, ठीक है। 15 फेब के बाद का प्लान मुझे खुद सोचना पड़ेगा, क्योंकि 15 फेब के बाद ही पता, मतलब जेई मेंस के रिज़ल्ट के बाद ही पता चलेगा कि मैं क्या करूँगा। अगर मेरा क्वालिफाई वगैरह या फिर ठीक ठाक परसेंटेज आ जाती है तो मैं वरुण कंटिन्यू कर लूँगा, क्योंकि उससे क्या होगा, अप्रैल में भी फ़ायदा हो जाएगा। अप्रैल के पहले कुछ मॉक टेस्ट वगैरह दे दूँगा। लेकिन अगर नहीं होता है मेरा, तो फिर मुझे इसमें से, क्योंकि अगर मेरा 15 फेब पता चल जाएगा मेरा नहीं हो रहा है या हो रहा है, अगर हो रहा है तो वेल एंड गुड, नहीं हो रहा है तो फिर मुझे इसमें से, अगर मैंने मैक्सिमम चीज़ें कर ली होंगी, तो मेरे को फिर आगे कितने दिन बचेंगे, मार्च 45 डेज़ बचेंगे, तो उसमें मेरे को रिवीजन और जो चीज़ें इसमें से बच गई होंगी, बचेंगी तो सही, ये बहुत बड़ा है भाई, तो इसमें से जो बचेगा वो करना पड़ेगा 45 डेज़ में थोड़ा, और रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस और टेस्ट। तो आज 28 जनवरी है, और मैं मे बी, जैसे मैंने आज क्या किया है, आज मैंने, जैसे कल रात को मैंने एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स मैच छोड़ के गया था, मैंने मतलब फार्मूला याद करके चला गया था, पर उससे क्वेश्चन भी नहीं आया, पर मैंने कर लिया, मैंने उसका लेक्चर देख लिया, 2 घंटे का ही था वो, एक कंप्लीट किया है मैंने। और मेरा एटम्स, क्योंकि रे ऑप्टिक्स मेरा वही एक लेक्चर बचता था, एक क्वेश्चन प्रैक्टिस का आधा लेक्चर बचता है, पर वो मैं देखूंगा। लेकिन अभी देखा जाए तो अभी मेरे पास क्या बच रहा है, और इसमें मॉडर्न में एक एटम्स का लेक्चर बचता है, वैसे डुअल नेचर में ही बचता है, पर वो सिर्फ क्वेश्चंस का है उसमें, तो वो देखेंगे बाद में। थ्योरी वाइज देखा जाए तो एटम्स का एक लेक्चर भी नहीं, आधा लेक्चर 1 घंटे का बचता है, वो मैं अभी कंप्लीट कर लूँगा। और कल फिर मैं न्यूक्लियाई देखूँगा, कोशिश करूँगा, 3 लेक्चर ही हैं, जैसे 2.5 घंटे के हैं, तो 5 7 7.5 8 घंटे लग जाएंगे मुझे वो करने में, तो हो कोशिश करूँगा कि न्यूक्लियाई कंप्लीट हो जाए विद क्वेश्चंस कल। और वो कल का तो आपको कल ही पता चलेगा।
और बाकी पता नहीं अब भाई, बाकी मुझे आईओसी भी करनी है तो मुझे सोचना पड़ेगा कि इस भाई मैंने बनाने में इतना टाइम सोच के लगाया, अब इसको कैसे करना है वो भी सोचना पड़ेगा भाई, फिर उसको सोचने के लिए भी सोचना पड़ेगा भाई, बहुत मैस है भाई। तो बाकी मिलते हैं अब, कल आपको पता चलेगा मैंने क्या किया है। सो बाय।